भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर को हवा दे रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा से गुफ्तगू। दहशतगर्द का कोई मजहब होता है ना ही कोई फिरका। साजिशी अनासिर भी इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर रद्द अमल देने की जरूरत है। मानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हविस के लिए इस्तेमाल होंगे। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम का दावा, कहते हैं कि बच्चों के पाकिस्तान आने की तारीख का तयन होना बाकी है। बानी पीटीआई के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया। बानी पीटीआई के बच्चों को रोकने से मुतालिक बातें गलत हैं। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का 7 साल बाद कत्ल। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी को मसूम के इलाके लकपास के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लीवीज के मुताबिक मकतूला हामला थी। कत्ल होने वाले मियां बीवी के 2 बच्चे भी हैं। मुलजिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती पानी के तेज रेले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 साला बच्चा सैलाबी रेले से ताहाल नहीं मिल सके। पानी का बहाव तेज होने के बायस 5 अफराद की तलाश में दुश्वारी। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल। इस्लामाबाद और दावलपिंडी में बरसा और खूब बरसा। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। सैदपुर में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गबाल मंडी पुल पर 6 फीट रिकॉर्ड। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीनी बहरान के बाद हुकूमत का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला। जामे तजावीज़ सैयार। फाइनल ड्राफ्ट चंद रोज में वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डी रेगुलेशन के तहत हुकूमत 5 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक और चीनी की खरीदो फरोख्त से दस्तबरदार हो जाएगी। 1 माह का बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए महफूज रखा जाएगा। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का खदशा। IMF की मुल्क की मौसी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा करार दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 1,38,838 पॉइंट्स की सतह पर देखी गई। गुर्बत, तनाज़ात, लाइमी और गैर महफूज हिजरत इंसानी स्मगलिंग के बुनियादी असबाब। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खवातीन, बच्चे और पसमानदा तबकात इस जुर्म के सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी है। मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौक़ों पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इकदाम का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है। तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान मजबूत, जामे और सियासी बुनियादों पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन निज़ाम की हिमायत जारी रखेगा।
पाकिस्तान में गोबडोंग ग्रुप की सरमायाकारी और SIFC का किरदार। वफाकी वजीर बराए IT शीजा फातिमा की शंघाई में गोबडोंग ग्रुप के वफ्द से मुलाकात हुई। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। SIFC का मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार करने में कलीदी किरदार। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मुझे हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी। झूठा देशभक्ति बयानिया नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया। पहलगाम में मरने वाले शुभम द्विवेदी की बेवा ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर उन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक ना किया। नरेंद्र मोदी ने हलाक होने वालों को भुला दिया। राहुल गांधी और प्रियंका का शुक्रिया जिन्होंने मरने वालों को पार्लियामेंट में याद रखा। अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत ने तिजारती मुआहदा ना किया तो 25% टैक्स लगाएंगे। अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं हो सका। सदर ट्रंप अप्रैल में भारतीय मसनूआत पर 26% टैरिफ के निफाज का ऐलान कर चुके थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका के लॉर्ड हिल स्टेडियम में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। हेड कोच माइक हैसन की ज़ेरे निगरानी सलमान अली आगा 11 ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों का आगाज कर दिया। T20 मैचेस यकम 3 और 4 अगस्त को खेले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।